आज है 20 अक्टूबर 2025 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं हूं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं आज दिन भर की 50 बड़ी खबरें। अयोध्या में दिवाली का विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या में 26,11,101 दिए जलाकर नया गिरी रिकॉर्ड बना। राम की नगरी दियों की रोशनी में से जगमगा उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा वार भी किया। पीएम मोदी गोवा में नौसेना संग दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के तट पर जाएंगे। वे भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। देश के सुरक्षा कर्मियों के प्रति सम्मान जताने का संदेश दिया। राष्ट्रपति और पीएम की दीपावली की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सुख, शांति और समृद्धि की कामनाएं। दोनों ने एकता और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर का AQI 400 पार पहुंचा। वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में चली गई। सरकार ने तुरंत ग्रैब 2 लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली सीएम की हरित पटाखे की अपील। मुख्यमंत्री गुप्ता ने नागरिकों से प्रदूषण कम करने की अपील की। उन्होंने कहा केवल हरित पटाखे जलाएं, सुरक्षित और स्वच्छ दिवाली मनाने पर जोर दिया। मुंबई में आग से 1 की मौत, 3 घायल। कफ परेड इलाके की एक इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत और 3 घायल हुए। कांग्रेस ने बैंकों के अधिग्रहण पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण को जोखिम बताया। कहा सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसे अविवेकपूर्ण कदम बताया गया। आईपीएस अफसर केस में SIT करेगी बयान दर्ज। हरियाणा के IPS पूर्ण कुमार के केस में SIT जांच जारी है। परिवार के बयान दीपावली के बाद दर्ज किए जाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस की विशेष टीम के सवाल रही। कानपुर में नशे में होमगार्ड का हंगामा। नशे में 2 होमगार्ड ने कई वाहनों को टक्कर मारी। उसकी गाड़ी पलट गई। लोग बाल बाल बचे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। रायबरेली लीचिंग केस में 21 पर कार्रवाई। रायबरेली लीचिंग केस में 21 लोगों पर कार्रवाई। युवक को ड्रोन चोर समझकर पीट कर हत्या की गई। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 16 लोग गिरफ्तार। घटना से इलाके में गुस्सा और तनाव। नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए के चेहरा चिराग। चिराग पासवान ने कहा एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा सीएम पद के लिए कोई विवाद नहीं। चुनाव बाद विधायक उन्हें ही नेता चुने। तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज। RJD नेता पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। बिहार चुनाव के बीच मामला दर्ज हुआ। विपक्ष ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। आपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। बिहार चुनाव के लिए आपने चौथी लिस्ट जारी की। अरविंद केजरीवाल और समेत 20 नाम शामिल थे। पार्टी का फोकस युवाओं और शिक्षा पर रहेगा। महागठबंधन में फूट एनडीए एकजुट। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल, एनडीए चट्टानी एकता में। उन्होंने एनडीए को 5 पांडवों की तरह बताया। मायावती ने ऑर्डिनेटरों को संदेश दिया। लखनऊ बैठक में संगठन मजबूत करने की बात कही। मायावती ने कहा आकाश आनंद का सहयोग करें। पार्टी में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बिहार के सबसे अमीर विधायक भाजपा के कुंदन। शपथ पत्र के अनुसार कुंदन की संपत्ति 10 करोड़ से अधिक। वह बिहार के सबसे अमीर विधायक बने। नामांकन में घोषित संपत्ति ने सबका ध्यान। टिकट न मिलने पर मदन शाह का हंगामा। सरेआम कुर्ता फाड़ा और जमीन पर लौट कर रोए। आरोप लगाया टिकट के बदले 1 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में पीएम मोदी की 12 रैलियां होंगी। भाजपा ने चुनाव प्रचार की तैयारी तेज की। प्रधानमंत्री बिहार के अलग अलग जिलों में रैलियां करेंगे। पार्टी ने इसे जन आशीर्वाद अभियान नाम दिया। इजराइल ने गाजा पर फिर हमला किया। सीज फायर के बावजूद हवाई हमले जारी हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। तनाव फिर बढ़ा। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किया। रूस के बड़े गैस प्लांट को निशाना बनाया गया। दोनों देशों में फिर तनाव बढ़ा। हमले ने भारी नुकसान की खबर। ट्रंप का नया दावा। भारत पाक को लेकर ट्रंप ने कहा मेरी टैरिफ धमकी से युद्ध चला था। उन्होंने खुद को शांति रक्षक बताया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने चुप्पी साधी। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ हटाने की घोषणा की। कहा अमेरिका चीन में अब ट्रेड डील होगी। 2% टैरिफ हटाने का ऐलान किया। बाजारों में हलचल मची। फ्रांस के लूवर संग्रहालय में चोरी। नेपोलियन युग के आभूषण चोरी हुए। संग्रहालय को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया। पेरिस पुलिस जांच में जुटी। ट्रंप की जेलेंस्की को चेतावनी। व्हाइट हाउस में बोले पुतिन चाहे तो यूक्रेन खत्म कर देंगे। जेलेंस्की ने इसे अवांछित बयान बताया। बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
कोलंबिया राष्ट्रपति का ट्रंप को पलटवार, ट्रंप ने उन्हें ड्रग लीडर कहा था। राष्ट्रपति पेट्रो बोले ट्रंप गुमराह व्यक्ति। दोनों देशों में बयानबाजी तेज। पाकिस्तान को कतर से बड़ा झटका, कतर ने अफगानिस्तान सीज़फायर पर बयान दिया। इससे पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हुई। तालिबान ने भी बयान बदल दिया। चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। लंदन के तिब्बत वॉच समूह ने चीन पर आरोप लगाया, कहा भिक्षुओं को यातना दी जा रही है। दुनिया भर से चीन की निंदा हो रही है। शेयर बाजार में दीपावली की बढ़त, सेंसेक्स 515 अंक और निफ्टी 154 अंक चला। निफ्टी 25,864 के पार खुला। निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लुटी। निफ्टी 25,709.81 पर बंद। पॉइंट शेयर चमके। पेंट्स शेयर चमके। एशियन पेंट्स और M&M टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी में 0.49% की बढ़त दर्ज, बाजार में सकारात्मक रुझान रहा। विप्रो के शेयर में 5% गिरावट। विप्रो टॉप लूजर रहा। इन्फी और इंटरनल भी गिरे। टैक्स सेक्टर में बिकवाली तेज हो रही है। निवेशकों को हल्का नुकसान हुआ। सोना चांदी के भाव बढ़े। 24 कैरेट सोना 13,085 रुपए प्रति ग्राम पहुंचा। चांदी 1,71,900 रुपए प्रति किलो रही। बाहरी मांग से दामों में तेजी है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर, 87.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ रुपया। विदेशी निवेशकों में कमी से असर पड़ा। बाजार विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। चेक क्लियरिंग में देरी की संभावना, बैंक अवकाश और तकनीकी वजह से असर पड़ा। 10 से 12 दिन तक चेक क्लियरिंग लेट हो सकती है। आरबीआई ने स्थिति पर नजर रखी। दिवाली पर सजावटी सामान का व्यापार बढ़ा। कम पूंजी में बिजनेस शुरू करने का सुझाव, त्योहारों पर मुनाफे की संभावना अधिक। छोटे निवेशक भी आगे आ रहे हैं। ट्रंप टैरिफ से दुनिया में हलचल, भारत समेत 24 देशों पर असर पड़ा। अमेरिका के लिए आर्थिक चिंता बढ़ी। वैश्विक बाजार में अस्थिरता आई। मुकेश अंबानी की प्रेरणादायक कहानी, MBA छोड़ा और पिता के कहने पर बिजनेस संभाला। अब भारत के नंबर 1 अरबपति बने। दृढ़ संकल्प से सफलता पाई। एयरटेल पर DOT का जुर्माना, नियम तोड़ने पर लाखों का जुर्माना लगा। सब्सक्राइबर्स डेटा नॉर्म्स का उल्लंघन पाया गया। कंपनी ने सुधार के आश्वासन दिए। PM विकसित भारत रोजगार योजना शुरू। पहली नौकरी पर युवाओं को 15,000 रुपए मिलेंगे। योजना से रोजगार बढ़ाने की उम्मीद। सरकार ने इसे नए भारत का अवसर बताया। महिला विश्व कप में भारत की हार। इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराया। कड़ी टक्कर के बावजूद टीम जीत नहीं सकी। फाइनल की रहा अब मुश्किल। एशियाई युवा खेलों में खुशी का कांस्य पदक। 15 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने कुराश में पदक जीता। देश ने उनके प्रदर्शन पर गर्व जताया। युवा प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा बनी। तन्वी शर्मा को रजत पदक। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। तन्वी ने फाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा। पहुंच ने इन्हें भारत की नई उम्मीद बताया। जोरावर सिंह का ऐतिहासिक कांस्य। ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में पदक जीता। ग्रीस के एथेंस में शानदार प्रदर्शन। निशानेबाजी में भारत का नाम रोशन। विराट कोहली की फॉर्म चिंता का विषय। ऑफ स्टंप की गेंदों पर बार बार आउट हो रहे हैं। कवर ड्राइव खेलने में हिचक दिख रही है। विशेषज्ञों ने तकनीकी सुधार की सलाह दी। रोहित शर्मा का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। वड़ा पाव छोड़ा और सख्त ट्रेनिंग अपनाई। उन्होंने 11 किलो वजन घटाया। फिटनेस को लेकर टीम में मिसाल बने। दिवाली पर बन रहा शुभ हंस महापुरुष योग। ज्योतिष के अनुसार ये योग समृद्धि देने वाला है। लाभ और बुद्धि बढ़ाने का शुभ संकेत है। लोगों में इसे लेकर उत्साह दिखा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अंडमान निकोबार में साइक्लोन अलर्ट जारी। IMD ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। तेज हवाएं और बारिश की संभावना। बालाजी हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा उमड़ी। बागेश्वर धाम में भव्य आयोजन हुआ। दिनेश शास्त्री ने विधि विधान से पूजा की। भक्तों में नारियल और दीप अर्पित किए। आज का पांचांग और शुभ मुहूर्त। आज दिवाली, धूप चौदस और नरक चतुर्दशी है। राह काल सुबह 7:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर रात के 8:45 तक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शुभ दिन। लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। लव राशिफल में अच्छे संकेत। मेष, कर्क और मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी। रिश्तों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।